पुराने जमाने की बात है। लंबी हाईवे पर ट्रक ड्राइवर अकेले सफर किया करते थे। रात का अंधेरा इतना गहरा होता कि रास्ता और आसमान एक जैसा दिखता। उसी सड़क पर बलाल नाम का ड्राइवर चल रहा था जब अचानक उसके रेडियो में अजीब फुसफुसाहटें सुनाई देने लगीं, जैसे कोई पास बैठा हो। बलाल ने रेडियो बंद किया, लेकिन फुसफुसाहटें बंद नहीं हुई। वह सोचने लगा शायद थकावट का असर हो। सड़क सुनसान थी। दूर दूर तक कोई गाड़ी नहीं थी। हवा में अजीब ठंडक थी, जैसे कोई अनदेखा साया आसपास मंडरा रहा हो। दिल तेज धड़क रहा था, पर सफर रोकना संभव नहीं था। उसने खिड़की खोली तो तेज ठंडी हवा अंदर आई। उसने सड़क के किनारे सफेद कपड़ों में एक औरत को खड़ा देखा। वह धीरे धीरे हाथ हिला रही थी। बलाल ने ट्रक रोकने का सोचा, लेकिन उसका दिल डर से कांप गया। उसे लगा जैसे उसकी सारी ताकत अचानक खत्म होती जा रही हो। जैसे ही उसने ट्रक की रफ्तार बढ़ाई, उसने शीशे में देखा कि वही औरत ट्रक के साथ साथ चल रही है। उसने आंखें मल कर देखा, पर नजारा गायब नहीं हुआ। उसे समझ आ गया कि यह कोई इंसान नहीं। उसका शरीर कांपने लगा और सांसें तेज हो गईं, जैसे ठंड हड्डियों में उतर गई हो। वह भगवान का नाम लेकर आगे बढ़ने लगा, मगर वह औरत अब सड़क के बीचों बीच खड़ी नजर आई, जैसे पल भर में जगह बदल लेती हो। ट्रक रुकते रुकते बच गया, पर बलाल ने स्टीयरिंग घुमाकर टक्कर टाल दी। उसे लगा कि कोई अदृश्य ताकत उसे आगे बढ़ने से रोकना चाहती है। अब सड़क का रंग अंधेरा नहीं, बल्कि हल्की लालिमा लिए हुए लग रहा था। बलाल सोच रहा था कि शायद हाईवे पर कुछ अनहोनी हुई है, पर वह नहीं जानता था कि असली डर अभी शुरू हुआ है। ट्रक के अंदर की लाइटें खुद ब खुद जलने और बुझने लगीं, जैसे कोई उनसे खेल रहा हो। पीछे से दरवाजे पर दस्तक हुई। बलाल ने मुड़कर देखा, लेकिन वहां कोई नहीं था। मगर कुछ ही पल बाद दस्तक दोबारा सुनाई दी। उसका दिल बैठने लगा कि आखिर कौन गहरी रात में ट्रक पर चढ़ सकता है। अचानक ट्रक की रफ्तार कम होने लगी, जैसे किसी ने ब्रेक दबा दिया हो। डर से बलाल की आंखें फैल गईं। उसने एक्सीलेटर दबाया, पर ट्रक किसी भारी ताकत ने रोक रखा हो जैसे। उसे महसूस हुआ कि कोई अनदेखी चीज उसके बेहद पास है। हवा और ज्यादा ठंडी हो गई। सांसें धुंध बनकर निकलने लगीं। उसके भीतर का डर लगातार बढ़ता जा रहा था। उसने हिम्मत करके हॉर्न बजाया। आवाज दूर तक फैल गई, पर कहीं से कोई जवाब नहीं आया। अचानक शीशे पर एक साया दिखाई दिया, जैसे कोई चेहरा बहुत करीब हो। वह पल इतना डरावना था कि वह चीखना चाहता था, मगर उसकी आवाज गले में ही अटक गई, जैसे किसी ने रोक दिया हो। तभी अचानक ट्रक खुद ब खुद तेजी से चल पड़ा। बलाल ने पीछे मुड़कर नहीं देखा। उसका दिल डर से धड़क रहा था। उसे अब यकीन हो गया था कि यह रात सामान्य नहीं है। कोई अनदेखी शक्ति उसके रास्ते में खड़ी है। लेकिन वह अब भी नहीं जानता था कि आगे क्या होने वाला है। रात गहरी होती जा रही थी और बालाल तेजी से हाईवे पर बढ़ रहा था। उसे लग रहा था जैसे कोई अदृश्य चीज ट्रक के अंदर मौजूद है। हवा का दबाव बदल रहा था। सीट के पीछे से कभी कभी सर्र की आवाज आती। बलाल डर के कारण पलटकर भी नहीं देख पा रहा था। अचानक सड़क के किनारे एक पुराना टूटा हुआ ढाबा दिखाई दिया। उसकी दीवारों पर काली राख जमी थी और खिड़कियां अजीब तरह से हिल रही थीं, जबकि हवा बिल्कुल शांत थी। बलाल ने थोड़ी राहत पाने के लिए ट्रक रोका, लेकिन जैसे ही इंजन बंद हुआ, सन्नाटा और भी डरावना हो गया। ढाबे के भीतर हल्की रोशनी जल रही थी। बलाल ने सोचा शायद कोई आदमी मिलेगा, पानी मिल जाएगा। जैसे ही वह अंदर गया, उसने देखा कि मेजों पर ताजा खाना रखा था, लेकिन ढाबे में कोई इंसान मौजूद नहीं था। सब कुछ नया लगा, मगर वातावरण में एक अजीब मौत जैसी ठंडक थी। दीवार पर एक पुरानी तस्वीर टंगी थी, जिसमें कई ट्रक ड्राइवर खड़े थे। बलाल ने गौर से देखा तो तस्वीर में एक चेहरा बहुत जाना पहचाना लगा। वह ठिठक गया। वह चेहरा उसी सफेद कपड़ों वाली औरत का था। तस्वीर धुंधली थी, पर उसकी आंखें सीधी बलाल की तरफ देख रही थीं। अचानक तस्वीर खुद ब खुद जमीन पर गिर गई। बलाल पीछे हट गया। मेज पर रखा गिलास धीरे धीरे हिलने लगा और फिर जोरदार आवाज से फर्श पर गिरकर टूट गया। ढाबे की लाइटें टिमटिमाने लगीं। सब कुछ ऐसे हो रहा था मानो कोई अदृश्य उपस्थिति गुस्से में हो और अपना इशारा दे रही हो। बाहरी दरवाजा अपने आप बंद हो गया। बलाल ने भागकर खोलने की कोशिश की, पर दरवाजा जाम हो चुका था। हवा भारी हो गई। सांस लेना मुश्किल था। उसे लगा जैसे कोई उसके बिल्कुल पीछे खड़ा है। उसने हिम्मत करके पलटा, लेकिन वहां सिर्फ धुंध की मोटी परत तैरती दिखाई दी। धुंध के भीतर से एक धीमी कराह सुनाई दी।
आवाज धीरे धीरे पास आती जा रही थी, जैसे कोई घायल आत्मा मदद मांग रही हो। बलाल का दिल तेजी से धड़कने लगा। वह दरवाजे को जोर से धकेलता रहा, पर वह नहीं खुला। आवाज अब बिल्कुल पीछे थी। उसकी सांसें कानों तक सुनाई दे रही थीं। बिल्कुल अचानक कमरे की लाइटें बुझ गईं। पूरा ढाबा गहरे अंधेरे में डूब गया। बलाल ने जेब से मोबाइल निकाला, पर स्क्रीन जलते ही बंद हो गई। उसे लगा जैसे किसी ठंडी उंगली ने उसके कंधे को हल्का सा छुआ हो। वह डर से जड़ हो गया। आवाज भी नहीं निकल पाई। दरवाजा आखिरकार जोर से धड़ाम से खुला। बलाल बाहर की तरफ भागा और तेजी से ट्रक में बैठ गया। उसने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर ट्रक बार बार बंद हो रहा था। अचानक शीशे पर एक हाथ का निशान उभरा, जैसे कोई अंदर घुसने की कोशिश कर रहा हो। ट्रक अंततः स्टार्ट हुआ और बलाल पूरी रफ्तार से ढाबे से दूर भागा। पीछे मुड़कर देखा तो ढाबा गायब था, जैसे वह अस्तित्व में ही नहीं था। उसका दिल कांपता रहा। उसे अब यकीन हो गया था कि यह हाईवे श्रापित है और उसकी असली परख अभी बाकी है। ढाबा गायब होने के बाद भी बलाल का डर कम नहीं हुआ। सड़क पर चारों तरफ सन्नाटा पसरा था। ट्रक की हेडलाइटें दूर तक चमक रही थीं, मगर रास्ता अनजान लग रहा था। बलाल को यकीन था कि वह उसी हाईवे पर है, फिर भी आसपास का माहौल किसी दूसरी दुनिया जैसा प्रतीत हो रहा था। थोड़ी दूर चलने पर अचानक सड़क पर एक पुराना जला हुआ ट्रक दिखाई दिया। उसके चारों टायर फटे हुए थे और केबिन राख बन चुका था। ट्रक से हल्का धुआं उठ रहा था, जबकि हवा पूरी तरह शांत थी। बलाल ने दूर से ही धीमा किया। उसे लगा यहां कुछ बेहद गलत है। जैसे ही वह करीब पहुंचा, जले हुए ट्रक की खिड़की के भीतर किसी की परछाई हिली। बलाल की सांसें रुक गईं। उस खंडहर ट्रक में कोई कैसे जिंदा हो सकता है? उसने जैसे ही देखने की कोशिश की, परछाई गायब हो गई। पर डर की ठंडक उसके शरीर में पहले से ज्यादा उतर गई। सड़क अचानक धुंध से भर गई। ट्रक की हेडलाइटें भी धुंध को चीर नहीं पा रही थीं। बलाल ने गति कम की, लेकिन फिर उसे किसी के रोने की आवाज सुनाई दी। आवाज इतनी पास थी जैसे कोई ट्रक की छत पर बैठा हो। वह शब्द समझ नहीं पा रहा था, पर करुणा महसूस हो रही थी। रोने की आवाज के साथ एक अजीब लय गूंजने लगी, जैसे कोई धीमे धीमे कोई पुराना गीत गा रहा हो। यह आवाज बलाल के दिमाग में उतरती जा रही थी, जैसे कोई याद जबरदस्ती जगाई जा रही हो। वह डर के मारे कांप गया, पर ट्रक रोकने का ख्याल भी खतरनाक लग रहा था। अचानक ट्रक के बोनट पर एक जोरदार चोट की आवाज आई। बलाल चिल्ला उठा। उसने शीशे से बाहर देखा तो धुंध में धुंधली आकृति दिखी। वह किसी इंसान जैसी लग रही थी, लेकिन शरीर टेढ़ा मेढ़ा और चेहरा धुंधले धब्बों से भरा हुआ था। आकृति धीरे धीरे ट्रक की तरफ बढ़ने लगी। बलाल ने डर के मारे आंखें बंद कर लीं और इंजन की पूरी ताकत लगा दी। ट्रक उछलते हुए आगे बढ़ा। कुछ पल बाद जब उसने आंखें खोलीं, आकृति गायब थी, पर ट्रक के फ्रंट ग्लास पर उभरे नाखूनों के निशान साफ दिख रहे थे, जैसे कोई बहुत करीब आकर जोर से खरोंच गया हो। धुंध खत्म हुई तो बलाल ने देखा कि सड़क अब दो हिस्सों में बंटती है। दाईं तरफ की सड़क एक घने जंगल की ओर जा रही थी, जबकि बाईं तरफ वही मुख्य हाईवे था। पर उसकी हैरानी यह थी कि जीपीएस बार बार उसे दाईं ओर जाने का संकेत दे रहा था, जबकि वह रास्ता बिल्कुल अनजान था। बलाल ने दाईं सड़क से बचने की कोशिश की, पर स्टीयरिंग अचानक खुद मुड़ने लगा, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने ट्रक का रास्ता पकड़ लिया हो। वह डर के मारे चिल्लाता रहा, पर ट्रक जंगल की ओर बढ़ता ही गया। सड़क संकरी होती जा रही थी और पेड़ों की शाखाएं ट्रक से टकरा रही थीं। जंगल के बीच पहुंचते ही ट्रक अचानक रुक गया। सामने एक पुरानी टूटी हुई पुलिया थी, जिस पर बड़ा सा चेतावनी बोर्ड टंगा था। यहां कई ड्राइवर गायब हुए, रात में रोकना मना है। बलाल का दिल सन्न रह गया। उसे महसूस हुआ कि किसी अनसीन ताकत ने उसे यहां लाने का इरादा पहले से बनाया हुआ था। पुलिया के सामने खड़ा बलाल समझ नहीं पा रहा था कि अब क्या करे। जंगल की हवा अचानक बहुत ठंडी हो गई थी, जैसे किसी अदृश्य ताकत ने आसपास अपनी मौजूदगी फैला दी हो। पेड़ों की शाखाएं अजीब तरह से हिल रही थीं, जबकि हवा लगभग बंद थी। माहौल डर पैदा कर रहा था। बोर्ड पर लिखा चेतावनी संदेश उसके दिमाग में गूंजता रहा। कई ड्राइवर गायब हुए। यह वाक्य उसके दिल में डर की लहर पैदा कर रहा था। उसने ट्रक वापस मोड़ना चाहा, पर इंजन खुद ब खुद बंद हो गया। स्टीयरिंग पत्थर जैसे जाम हो चुका था। वह बिल्कुल असहाय महसूस करने लगा। अचानक जंगल की गहराई से धीमी घंटियों की आवाज आने लगी। यह आवाज शांत पर बेहद डरावनी थी, जैसे किसी प्राचीन रस्म का संकेत हो।
बलाल ने बाहर देखा तो दूर पेड़ों के बीच हल्की पीली रोशनी टिमटिमा रही थी। वह समझ नहीं पा रहा था कि यह कोई इंसान है या आत्मिक उपस्थिति। रोशनी धीरे धीरे करीब आती गई। कुछ आकृतियां दिखाई देने लगीं, लेकिन वे इंसानी जैसी होते हुए भी पूरी तरह मानवीय नहीं थीं। उनके शरीर धुएं जैसे थे और आंखें चमकती हुई पीली। बलाल भय से जड़ हो गया। वे आकृतियां बिना आवाज किए पुलिया की तरफ बढ़ रही थीं, मानो कोई लंबा इंतजार खत्म हुआ हो। अचानक बलाल ने ट्रक की खिड़की पर तीन तेज थपथपाहट सुनी। उसका कलेजा उछल गया। बाहर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा साफ दिख रहा था। आंखें गहरी काली, होंठ नीले और चेहरा बिल्कुल भावहीन। वह धीरे धीरे कुछ अस्पष्ट शब्द बोल रही थी, जैसे बुला रही हो। औरत ने खिड़की पर अपना हाथ रखा और तुरंत कांच बर्फ जैसा ठंडा हो गया। बलाल ने कोशिश की कि इंजन स्टार्ट करे, पर ट्रक बिल्कुल मृत खड़ा था। औरत का चेहरा धीरे धीरे नजदीक आने लगा। उसकी आंखों की काली गहराई में बलाल को धुंधलाती आकृतियां दिखाई दी, मानो कई खोई आत्माएं भीतर कैद हों। बाहर खड़ी धुएं जैसी आकृतियां अब पुलिया के आसपास घूमने लगीं, जैसे कोई अनोखी प्रक्रिया चल रही हो। अचानक जमीन जोर से कांपी और पेड़ों से राख गिरने लगी। बलाल चिल्ला उठा। उसे महसूस हुआ कि पुलिया किसी श्रापित जगह का द्वार है, जहां रात में भटकने वाली आत्माएं इंसानों को खींच ले जाती हैं। एक तेज चीख जंगल में गूंजी। वही औरत अचानक गायब हो गई, लेकिन उसकी आवाज बगल की सीट पर सुनाई दी, बिल्कुल पास, जैसे वह फुसफुसाते हुए उसकी नाव लेना चाहती हो। बलाल कांप गया। उसने हिम्मत करके देखा तो सीट पर गहरी धुंध की परत जमी थी, जो धीरे धीरे आकार ले रही थी। धुंध ने इंसानी साया बनाना शुरू किया। बलाल ने डर के मारे आंखें बंद कर ली। तभी ट्रक के पीछे किसी भारी चीज के छड़ने की आवाज आई। ट्रक जोर से हिला, जैसे कोई विशाल प्राणी ऊपर चढ़ा हो। बलाल ने महसूस किया कि पीछे की ओर से ठंडी सांसें उसके गले तक पहुंच रही थीं। अचानक ट्रक की हेडलाइटें तेज चमकीं और इंजन खुद ब खुद गरज उठा। किसी अदृश्य ताकत ने ट्रक को उछालते हुए पीछे धकेला। ट्रक तेजी से पीछे हटता गया, पुलिया से दूर। बलाल को कुछ भी समझ नहीं आ रहा था। सिर्फ एक बात स्पष्ट थी। जंगल की रात ट्रक पुलिया से दूर जाते ही अचानक रुक गया, मानो किसी ने भीतर से उसकी ताकत खींच ली हो। बलाल हाँफ रहा था, हाथ कांप रहे थे। जंगल का अंधेरा अब और गहरा लग रहा था। दूर कहीं से भारी कदमों की गूंज सुनाई दे रही थी, पास आती हुई। जैसे ही बलाल ने बाहर झांका, पेड़ों के बीच कई पीली आंखें चमकती दिखीं। वे स्थिर थीं, पर उनमें किसी भूखी आग जैसी चमक थी। बलाल समझ गया कि यह कोई सामान्य जानवर नहीं। हवा अचानक भारी हो गई और एक ठंडी लहर उसकी गर्दन से नीचे उतर गई, जैसे चेतावनी दे रही हो। ट्रक की छत पर अचानक जोरदार धमाका हुआ। बलाल उछल पड़ा। आवाज ऐसी थी जैसे कोई विशाल प्राणी भारी पंजों के साथ ऊपर दौड़ रहा हो। उसने खिड़की बंद करने की कोशिश की, लेकिन शीशा अपनी जगह से हिलने लगा। उसे लगा कि अब भीतर घुसने का प्रयास शुरू होने वाला है। बाहर अजीब चीखें गूंजने लगीं। वह आवाज इंसान, जानवर और कुछ अनजान चीजों की मिश्रित कराह जैसी थी। बलाल ने अपनी सीट पकड़ी और सिर झुका लिया। उसे महसूस हुआ कि जंगल धीरे धीरे उसके चारों तरफ सख्ती से बंद हो रहा है, जैसे कोई अदृश्य शक्ति उसे घेरने लगी हो। अचानक हेडलाइटें खुद ब खुद जल उठीं और सामने कुछ आकृतियां दिखाई दीं। वे इंसानी आकार की थीं, लेकिन उनके चेहरे धुंध से भरे थे। उनमें से एक धीरे धीरे ट्रक के बिल्कुल सामने आकर रुकी। उसकी आकृति डोलती थी, जैसे वह किसी दूसरे आयाम से बाहर गिरकर आई हो। बलाल ने इंजन स्टार्ट करने की कोशिश की, पर चाबी घूमने से इनकार कर रही थी। तभी साइड मिरर पर एक लंबी खरोंच उभर आई, जैसे किसी ने नुकीले नाखून से वार किया हो। भीतर बैठा बलाल कांपता रहा। उसे लगा कि अब ट्रक का हर हिस्सा उनकी पकड़ में है। जैसे ही उसने दाईं ओर देखा, खिड़की के बाहर वही सफेद कपड़ों वाली औरत खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा पूरी तरह स्पष्ट था। गहरी धांसी आंखें, सूखे होंठ और डरावनी मुस्कान। उसने धीरे धीरे हाथ उठाया और कांच पर रखा। तुरंत खिड़की बर्फ जैसी ठंडी हो गई। उसने कुछ अस्पष्ट शब्द फुसफुसाए, जिनकी ध्वनि बलाल के दिमाग में गूंजने लगी, जैसे कोई उसे अपने साथ खींचना चाहता हो। उसी समय पेड़ों से राख की बारिश शुरू हो गई। ट्रक की छत लगातार हिल रही थी। बलाल जान गया कि अब यह डर सिर्फ बाहर नहीं, अंदर भी घुस रहा है।
अचानक भीतर की हवा जमने लगी, सांसों से धुंध बनने लगी। सीट पर वही धुंधली आकृति प्रकट हुई जो ढाबे पर दिखाई दी थी। इस बार उसने स्पष्ट चेहरा बनाया, खाली आंखें और भयावह मुस्कान। बलाल पीछे हट गया, लेकिन उसके पीछे ट्रक का दरवाजा खुद ब खुद बंद हो गया। अचानक इंजन एक भयंकर झटके के साथ चालू हुआ, जैसे किसी शक्तिशाली ताकत ने उसे धक्का दिया हो। ट्रक पूरी रफ्तार से जंगल से बाहर भागने लगा, जबकि आकृतियां चीखती हुई पीछे हट गईं। बलाल को समझ आ गया कि कोई उसे बचा रहा है, पर क्यों? यह रहस्य अभी खुलना बाकी था। जंगल से बाहर आते ही ट्रक अचानक शांत सड़क पर रुक गया। बलाल की सांसें भारी थीं, दिल तेज धड़क रहा था। उसे महसूस हुआ कि पीछा करने वाली परछाइयां दूर हो चुकी हैं, लेकिन हवा में मौजूद अजीब खामोशी बता रही थी कि कहानी खत्म नहीं हुई। रात अब भी खतरे से भरी थी। उसने हिम्मत करके ट्रक स्टार्ट किया और धीरे धीरे आगे बढ़ने लगा। सड़क सीधी लग रही थी, पर आसपास का माहौल बदल चुका था। आसमान में बादल ऐसे घूम रहे थे जैसे कोई अदृश्य ताकत उन्हें धकेल रही हो। हवा में अनजानी फुसफुसाहटें तैर रही थीं। बलाल बेहद असहज महसूस कर रहा था। अचानक उसकी नजर सड़क के बीचों बीच खड़े एक पुराने बोर्ड पर पड़ी। उस पर लिखा था, यह रास्ता मृत ड्राइवरों की वापसी का मार्ग है। यह पढ़कर उसका खून जम गया। उसने पीछे देखा तो हल्की धुंध उसका पीछा कर रही थी, मानो कोई उसे वापस जंगल की ओर मोड़ना चाहता हो। उसने गति बढ़ाई, पर धुंध भी उतनी ही तेजी से करीब आने लगी। तभी ट्रक के अंदर की लाइटें टिमटिमाने लगीं। सीट पर अजीब खरोंचें उभर आईं, जैसे किसी अदृश्य हाथ ने उन्हें बनाया हो। बलाल थर्रा गया। उसे महसूस हुआ कि कोई उसके बिल्कुल पास बैठा है, सांसें धीरे धीरे छोड़ता हुआ। अचानक ट्रक के रेडियो में वही धीमी स्त्री आवाज सुनाई दी, जिसे वह शुरू में सुन चुका था। आवाज बार बार कह रही थी, तुम्हें लौटना होगा, रास्ता अधूरा है। बलाल ने रेडियो बंद करना चाहा, पर बटन खुद चलने लगे। आवाज तेज होती गई, मानो कोई गुस्से में चेतावनी दे रहा हो। फिर अचानक सड़क पर एक तेज सफेद चमक दिखाई दी। वही सफेद कपड़ों वाली औरत ट्रक के सामने खड़ी थी, लेकिन इस बार उसका चेहरा शांत था, आंखों में गहरी थकान थी। उसने हाथ उठाया और हवा में एक संकेत किया, जैसे बलाल को किसी बड़ा सच समझाने की कोशिश कर रही हो। औरत धीरे धीरे ट्रक के पास आई और खिड़की की ओर इशारा किया। बलाल ने डरते हुए शीशा नीचे किया। उसने धीमी आवाज में कहा, हम सब रास्ता ढूंढते हुए खो गए। तुम जीवित हो, इसलिए वापस जाओ। पुलिया की आत्माएं भनक लगते ही पीछा कर लेंगी। बलाल स्तब्ध सुनता रहा, बोल नहीं पाया। अचानक पीछे से जोरदार चीख गूंजी। सफेद औरत ने घबराकर बलाल को ट्रक आगे बढ़ाने का इशारा किया। उसने कहा, वे आ रहे हैं, जल्दी जाओ। अगले ही क्षण उसका शरीर धुएं में बदल गया और हवा में उड़ने लगा। बलाल ने पूरा जोर लगाकर ट्रक आगे बढ़ाया और सड़क पकड़ ली। ट्रक तेज रफ्तार से भागता गया। पीछे से कई आकृतियां उभरकर उसका पीछा करने लगीं, लेकिन धीरे धीरे सब गायब होती गईं। अचानक हवा गर्म हो गई, धुंध खत्म हो गई। सड़क फिर सामान्य दिखने लगी। ऐसा लगा जैसे किसी अदृश्य शक्ति ने अंततः बलाल को इस श्रापित क्षेत्र से बाहर खींच लिया। आखिरकार वह सुबह की पहली रोशनी में सुरक्षित शहर पहुंचा। उसने ट्रक रोका और लंबे समय तक चुप बैठा रहा। रात की घटनाएं अभी भी दिमाग में गूंज रही थीं। उसे एहसास हुआ कि उसने सिर्फ सड़क नहीं, बल्कि मौत जैसी परछाइयों का सामना किया। वह बच गया, पर हाईवे की कहानी खत्म नहीं हुई।